नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। धार जिले के 9 नगरीय निकाय चुनाव में मतदान आज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। पुलिस व प्रशासन की माकूल व्यवस्थाएं रही। नगरीय निकाय चुनाव को सत्ता के सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। इसमें जो भी पार्टी को मतदाता चुनेंगे उसकी राह विधानसभा चुनाव में आसान रहेगी। आज ही लोकतंत्र के इस महायज्ञ में धार जिले के तकरीबन 2,90,000 मतदाताओं ने 402 मतदान केंद्रों पर उत्साह से मतदान में हिस्सा लिया। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ। धार जिले में 5 बजे तक 64.79% मतदान हुआ, जिसमें धार में 63.05%, पीथमपुर में 59.90%, मनावर में 67.14%, धामनोद में 68.10%, धर्मपुरी में 68.65%, कुक्षी में 70.61%, डही में 74.56%, राजगढ़ में 73.74%, सरदारपुर में 75.62% मतदान रहा। लोकतंत्र की कई खूबसूरत तस्वीरें हमें आज दिखाई दी, जिसमें विदाई से पूर्व एक बेटी वोट देकर विदा हुई। यह तस्वीर लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत तस्वीर है। वही सबसे बुजुर्ग मतदाता शंकरलाल अग्रवाल ने भी मतदान किया। वही एक 95 साल की बुजुर्ग महिला भी अपने बेटे के साथ मतदान करने पहुंची। एक सज्जन के पांव में फ्रैक्चर होने के बावजूद वो अपने बेटों के साथ व्हील चेयर पर मतदान करने पहुंचे। छुटपुट घटनाओं को छोड़कर जिले में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। वार्ड क्रमांक 21 में एक युवक को फर्जी मतदान करते हुए पकड़ा गया, जिसे पुलिस के हवाले किया। वही जिले में सभी निकाय में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ। फर्जी मतदान को लेकर दिन भर शिकायतें आती रही। वही 5 बजते ही पोलिंग बूथ के दरवाजों को बंद कर दिया गया। उसके पूर्व घोषणा की गई कि 5 बज गई है, अब जो है पोलिंग बूथ को बंद किया जा रहा है, अब आप वोट नहीं डाल सकते। जो लोग लाइन में लगे हैं उन्हें अंदर कर दिया गया था और उन्हें वोट डालने का अधिकार दिया गया। आज किसी भी पोलिंग बूथ पर भीड़ नजर नहीं आई। कारण यह रहा कि धार जिले में 402 मतदान केंद्र बनाए गए थे। वही धार नगर पालिका में 106 मतदान केंद्र बनाए गए थे। 100 मीटर की दूरी के बाद ही टेबल्स लगाने की अनुमति थी। मतदान केंद्र के आसपास पुलिस के द्वारा भीड़ नहीं होने दी गई, जिससे मतदान केंद्रों पर भीड़ नजर नहीं आई। मतदाता आसानी से अपना मतदान कर लौटे। वहीं 1 बजे तक मतदान धीमा रहा। अपर कलेक्टर श्रृंगार श्रीवास्तव भी जो है मतदान केंद्र पर पहुंचे। उनके साथ एडिशनल एसपी देवेंद्र पाटीदार पहुंचे। उन्होंने खुद व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वही मीडिया से रूबरू होने पर उन्होंने कहा कि जिले में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ है और हम शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराने में सफल रहे हैं। वही एडिशनल एसपी देवेंद्र पाटीदार ने कहा कि मतदाताओं ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया है। पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया था। दिन भर शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुआ है। माकूल प्रशासनिक व पुलिस की व्यवस्थाएं रही है। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज। मतदान केंद्र 61 से चुनाव समाप्ति में मात्र 5 मिनट बाकी है। जो भी मतदान करने के लिए जो इच्छुक है वो लाइन में आ जाए। मात्र 5 मिनट बाकी किया जाता है। दीदी क्या रहा आज? देखिए, कलेक्टर सर के निर्देशानुसार, एसपी सर के निर्देशानुसार लगातार व्यवस्थाएं बहुत चाक चौबंद रखी गई थी, क्योंकि ज़िले के टोटल 11 नगरीय निकाय में से 9 में हम लोग चुनाव में थे। 2 के पहले निर्वाचन संपन्न हो चुके थे, तो 9 नगरीय निकायों में एक साथ चुनाव के लिए व्यवस्थाएं जो थी वो पर्याप्त लगाई गई थी। बल भी पर्याप्त प्राप्त था और सारा जो है सुबह 6 बजे से जो मॉक पोल की शुरुआत हुई है, बहुत इक्का दुक्का कहीं मशीनों की ख़राब होने या बदलाव की स्थितियां रही हैं। दिन भर मतदान सुचारू रूप से हुआ है। सभी जगह आप देख रहे हैं कि शांतिपूर्ण भी रहा है। अभी 10 मिनट कुछ बचे हैं। अधिकांश मतदान केंद्रों पर ये पूर्ण हो चुका है। वैसे नियमानुसार जो टोकन बांटने का जहां मतदाता बच रहे हैं वो पूरी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन मतदान ओवरऑल में ये कह सकता हूं कि कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार यहाँ हम लोग जो है वो इसको शांतिपूर्ण कराने में सफल रहे। सर, अभी पूरे जिले में लगभग कितने प्रतिशत मतदान हो चुका है? मतदान जो है 3 बजे की स्थिति में जो था वो 68% करीब हो गया था, और विगत स्थिति से देकर तुलना करें तो मतदान प्रतिशत जो है वो काफ़ी अच्छा रहने की संभावना है।
लोगों ने काफ़ी आगे आकर अपने मताधिकार का प्रयोग किसी किया है। प्रकार की कोई अप्रिय खबर नहीं है जिले में, शांतिपूर्ण रहा कुल मिलाकर। कह सकते हैं अभी कोई इस तरीके का छोटी-मोटी कोई चीज़ हो तो संज्ञान में नहीं है, लेकिन ऐसी कोई घटना अप्रिय घटना अभी तक संज्ञान में नहीं आई। थैंक यू। सब रहा, किस तरह का माहौल रहा? चूँकि ये वो नगरीय निकाय के चुनाव में पूरे शहर के अंदर मतदाताओं ने पूरे उत्साह के साथ में भाग लिया है। पुलिस और प्रशासन के द्वारा सेक्टर मोबाइल, पुलिस मोबाइल, जोनल मोबाइल और बूथों के ऊपर पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था की गई थी, जिससे दिन भर बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुआ है। कहीं पर अगर भीड़ के कारण या छोटी मोटी चीज़ें आई है तो उसको समय रहते पहुंच के उसको व्यवस्थित भी किया गया है। और ये बिल्कुल लास्ट चरण चल रहा है, 5-7 मिनट और बाकी हैं। तब तक ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहाँ पर अव्यवस्था हो। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो और पुलिस की भी माकूल व्यवस्था रही। प्रशासन और पुलिस ने मिलकर बहुत अच्छे तरीके से किया है। मतदाता भी पकड़ा है। ऐसा कहीं भी कोई शिकायत आई है तो उस संबंध में यथोचित पहुँच के कार्रवाई की है। अगर कोई पॉइंट्स हैं तो उसको और देख के बाद में जो भी होगा निर्णय लेकर कार्रवाई की। हर पीतमपुर मनाव में पूरी तरह शांति रही। अभी तक जो भी सूचना है उसके अनुसार सभी दुख शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव। मेरा नाम नीलम अग्रवाल है। आप वोट देने के लिए आई हैं, किन मुद्दों को लेके वोट किया आपने? जैसे कि शहरी विकास हम देखते हैं कि पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है कि पानी नहीं मिल रहा है। सब जगह रोड बहुत जगह डैमेज हो रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हम जिसे भी अपना पार्षद चुने या जो भी आए वो हमारे विकास, हमारे नगर को लेकर अच्छा काम करें। पढ़ा लिखा शिक्षित उम्मीदवार की क्या कहते हैं आपके, कैसा उम्मीदवार होना चाहिए? हम चाहते हैं जो पढ़ा लिखा शिक्षित और समझदार हो, जो जनताओं की भावनाओं को समझे और ऐसा नहीं है कि सिर्फ झूठे वादे करें। आपने आई हैं, आपका क्या नाम है? शाइन। किन मुद्दों को लेके वोट कर रही हैं? शहर के विकास के लिए वोट कर रही हूँ। जो अपना काम करे, अच्छा काम करेगा तो उसको वोट देंगे। पूरे धार जिले में 3 नगर पालिका और 6 नगर परिषदों के चुनाव जो हो रहे हैं उसमें हमारे सभी लोग घूम रहे हैं पूरे ज़िले में, और जो जानकारी निकल के सामने आई है सब दूर शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है और लोग आगे बढ़ के विकास के मुद्दे पे उत्साह से मतदान कर रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। अपने नगर की, अपने ग्राम परिषद सरकार बनाने के लोग मतदान कर रहे हैं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जैसा विकास की बात कर रही है पार्टियाँ, जो हमारी पार्टी विकास की बात कर रही है, तो उस विकास के मुद्दे पे आगे बढ़ चढ़ के लोग वोट दे रहे हैं और निश्चित रूप से विकास के मुद्दे पर ही सरकार बनेगी नगर की।